बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 की पंजाब टेक्स्ट बुक वर्ड की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ है और इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 10.6 जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सबसे पहले इस वर्ड पर गौर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रिसिटी, ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से निकला है, और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होगा ब्रेक डाउन विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर किसी चीज का ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहा जाएगा। हम इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इस सेल की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग, और फिर इसकी एप्लीकेशंस। बारी बारी हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और इस अमल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी will be converted into chemical energy, और इस अमल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। डेफिनेशन को समझने के बाद हम इस सेल की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर एक कंटेनर लिया जाएगा, बीकर। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है। इन 2 इलेक्ट्रोड्स को किसी डायरेक्ट एनर्जी के सोर्स के साथ जोड़ा जाता है। ये लेफ्ट साइड से पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा और ये बड़ा होता है, और जो राइट साइड पे इलेक्ट्रोड है ये माइनस वाला इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है इसको कैथोड कहा जाएगा, और इसको एनोड कहा जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ये है बैटरी या फिर सोर्स ऑफ डीसी, सोर्स ऑफ डीसी यानी डायरेक्ट करंट का सोर्स। लेट्स सपोज यहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है, मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का मतलब है कि यहां पर सिर्फ सोडियम के आयंस हैं और साथ में क्लोरीन के आयंस हैं, जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़े हुए होंगे, यानी इनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड होगा, और ये आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता। ये रहा एक सोडियम क्लोराइड और ये रहा दूसरा सोडियम क्लोराइड, जिनके दरमियान में ऐसे आयोनिक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और इस बॉन्ड को इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ेंगे। सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में हमने इधर रखा है। मोल्टन फॉर्म का मतलब है कि ये पिघला हुआ है, यानी सोडियम क्लोराइड जिसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 801 डिग्री सेल्सियस होता है, 801 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको पिघलाया है, तो ये मोल्टन फॉर्म में है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर चूंकि सोडियम का और क्लोरीन का आयन है, तो जो क्लोरीन का आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा इधर, और जो सोडियम का आयन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये जब इधर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो चूंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोराइड आयन से क्लोरीन बन जाएगा, और 2 क्लोरीन के एटम एक दूसरे के साथ मिलकर क्लोरीन का गैस बना देंगे, तो इस इलेक्ट्रोड से Cl2 गैस इवॉल्व होगी। दिस इज Cl2 गैस। और इधर सोडियम का आयन आ रहा था, तो सोडियम इधर आकर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस होता जाएगा, Na+ से Na0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता जाएगा। ये सोडियम इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, ये सोडियम सारा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमें इस इलेक्ट्रोड से क्लोरीन गैस मिलेगी, और ये जो कैथोड है इससे हमें सोडियम का मेटल मिलेगा। नमक से सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाना वैसे मुश्किल था, यानी इनके आयोनिक बॉन्ड को तोड़ना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि
इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनको तोड़कर इनसे सोडियम सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन गैस किस स्टेट में लेकर आना बहुत मुश्किल काम है। और ये वाला काम हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करवाया है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बुनियादी तौर पर मकसद यही होता है, यानी बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई केमिकल रिएक्शन करवाना। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई है। केमिकल्स को हमने प्योर स्टेट में लाकर स्टोर कर दिया है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो अब इधर केमिकल्स के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों देख लिया। और इधर इस सेल के अंदर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसकी कन्वेंशंस को याद रखने के लिए एक टर्म है पल्लाओ, PLAO, वेयर P इज फॉर पॉजिटिव, L इज फॉर लेफ्ट। पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड पे है और इसको एनोड कहते हैं और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। और इस पल्लाओ से हमें इस इलेक्ट्रोड की डायमेंशंस पता चलती हैं। इस सेल के बारे में कुछ खास बातें की गई हैं। वो ये कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका नेचर बताया हुआ है। इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो मेटल से बने हुए हैं या फिर ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं। ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, या फिर ये इसके अलावा कार्बन किस फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में होना चाहिए। ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का लेयर्ड होता है और इन लेयर्स के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि घूम रहे होते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दूसरी बात बैटरी के बारे में की गई है कि बैटरी शुड बी अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। डीसी का सोर्स होना चाहिए बैटरी। और जो सेल है उसका स्ट्रक्चर वेरी करता है। सेल स्ट्रक्चर वेरी डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को पढ़ने के बाद हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सोडियम क्लोराइड का मोल्टन सॉल्यूशन लेने से हमें प्योर फॉर्म में सोडियम सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में मिल गया था। इस आयोनिक कंपाउंड का आयोनिक बॉन्ड टूटा है और इस बॉन्ड के टूटने के नतीजे में हमें मेटल और गैस, नॉन मेटल जो है वो गैसियस स्टेट में मिला है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन हो गई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ने के बाद हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन अभी हमने इधर पढ़ी है कि सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो इसके नतीजे में हमें सोडियम मेटल मिलेगा और साथ में क्लोरीन का गैस मिलेगा। सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में मिलेगा और ये क्लोरीन गैस मिलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ने इस सोडियम क्लोराइड का आयोनिक बॉन्ड तोड़ा है और ये जब बॉन्ड टूटा है तो सोडियम मेटल मिला है और साथ में क्लोरीन गैस मिला है। मोल्टन फॉर्म में जब सोडियम क्लोराइड लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सिर्फ दो किस्म के आयंस होंगे, यानी सोडियम और क्लोरीन का गैस। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लें, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर सेटअप बनाए इसका, और इधर इस बीकर के अंदर हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड लिया है। सेम दो इलेक्ट्रोड्स होंगे और इधर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा। एक्वस स्टेट में यहां पर सोडियम क्लोराइड जब लिया है तो चार किस्म के आयंस बनेंगे। सोडियम का आयन, क्लोरीन का आयन और इसी तरह H+ का आयन और हाइड्रोक्साइल का आयन। अब इस सेल के अंदर हाइड्रोक्साइल आयन के रिड्यूस होने की सलाहियत ज्यादा है, तो ये आयन इधर आएगा, रिड्यूस होगा और H2 गैस बना देगा। इस इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और जो क्लोराइड का आयन है इसके ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज्यादा है, तो ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉन को देगा यानी ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर ये क्लोरीन गैस बना देगा। तो इस इलेक्ट्रोड से क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा। अब पीछे दो किस्म के आयंस बचेंगे, सोडियम का आयन और ये हाइड्रोक्साइल का आयन। तो ये दो आयंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। सोडियम आयन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइल आयन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को तो कास्टिक सोडा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड से कास्टिक सोडा बनाया है। ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है।